जनवरी की सर्दी ने हर जगह सन्नाटा किया हुआ था। सब लोग अपने अपने कमरों में हीटर के आगे बैठे होंगे या मूंगफली का मजा ले रहे होंगे। आज तो हल्की बूंदाबांदी ने हर किसी को घर तक ही महदूद कर दिया, पर एक जी रूह सर्दी की परवाह किए बगैर छत पर बैठी आंसू बहा रही थी। वो न जाने कब तक यूं ही बैठी रहती अगर उसकी माँ उसे ढूंढते हुए छत पर ना आ जाती। माँ कहने लगी, सायरा बेटा यहाँ क्यों बैठी हो, तुम रो रही हो। उसने आंखें ऊपर करके माँ की तरफ देखा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं, जो उसका हाल बयान करने के लिए बहुत थीं। अम्मा उसे उठाकर कमरे में ले गई। अम्मा उसका सर अपनी गोद में रखकर बालों को सहलाने लगी। वो कहने लगी, अम्मी वो मेरी कदर क्यों नहीं करता, क्यों उसने अपना दिल मेरे लिए सख्त कर लिया है। अम्मी मेरी गलती क्या है अम्मी। वो काफी देर माँ की गोद में सर रखकर सुकून लेती रही। वो आज मैके माँ को मिलने आई थी। उसने कभी गिला नहीं किया था, आज न जाने क्यों माँ के सामने दिल की बात बोल बैठी। अम्मी वो परेशान है, मैं जानती हूँ उसको कारोबार में परेशानियां हैं, वो बहुत परेशान है, पर क्या उसकी वजह मैं ही हूँ अम्मी। अम्मी कहने लगी, बेटा हुआ क्या है मेरी बच्ची। अम्मा ने उसके बालों को संवारते हुए कहा। कहने लगी, अम्मी उसको कारोबार में परेशानी है, वो बहुत गुस्सा करता है मुझ पर अम्मी। मुझे कहता है बस चुप रहो, तुम्हारे चुप रहने से मुझे सुकून मिलता है। इतना कहकर वो और ज्यादा रोने लगी। उसने क्यों कहा ऐसा, कोई वजह तो होगी ना बेटा। अम्मी ने फिक्रमंदी से पूछा। कहने लगी, उनकी तबीयत खराब थी, मैंने बस ये कहा कि डॉक्टर के पास चले जाइए। उसने कहा आगे से कि अगर तुम्हें जर्रा सा भी मेरा एहसास होता तो तुम ये ना कहती, तुम मेरी परेशानी खत्म करती। अम्मी मुझे एहसास था तभी डॉक्टर का बोला ना। मैं कोई भी बात करती हूँ तो वो मुझसे गुस्से से ही बात करता है। जब मैं कहती हूँ कि प्लीज आराम से बात करें, क्या मुझसे बेजार हो गए हैं, तब कहने लगा फजूल का सोचती हो तुम, फजूल बोलती हो, चुप रहा करो। अम्मी कभी उसने ये नहीं सोचा, जब मेरा लहजा ही काटदार होता तो उसने तो खुद ही गलत सोचना। मुझे इस सोच पर कौन मजबूर करता है अम्मी। वो रोने लगी। उससे ठीक से बात भी नहीं हो पा रही थी। अम्मी ने उसे दिल खोल कर रोने दिया। अम्मी जब मैं उसके लहजे का, गुस्से का गिला करती हूँ तब कहता है कि तुम्हारे फजूल बोलने की आदत नहीं जाएगी, तुम्हारी जुबान ने मुझे तुमसे दूर कर दिया है। अम्मी क्या अपने महबूब से गिला करना जुबान दराजी है। कुछ देर रो लेने के बाद वो फिर बोली, क्या मेरा दिल नहीं अम्मी, क्या मैं नहीं सोचती कभी जब मैं उसके रवैये का गिला करूं वो प्यार से मेरी बात सुने, मुझे हाथ से पकड़ के अपने पास बिठाए, मेरी सारी शिकायतें सुने। वो कभी भी ऐसा नहीं करता, मुझे हर बात पर डांट पड़ती है अम्मी। अम्मी कहने लगी, बस कर मेरी बच्ची, बस कर सायरा। अम्मी ने उसे गले लगा लिया। ये एक माँ का दिल ही जानता है उस पर क्या गुजर रही थी। कहने लगी, नहीं अम्मी आज ना रोकें, रो लेने दें, मुझे रो लेने दें बस, नहीं तो मेरा दिल आज फट जाएगा अम्मी। मैंने उसकी हर बात मानी, हर वो काम छोड़ दिया जो उसे पसंद नहीं था, उसकी पसंद अपना ली। वो फिर भी मुझसे राजी नहीं रहता, वो मुझसे खुश क्यों नहीं होता, उसको मैं नजर क्यों नहीं आती अम्मी। वो अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। जब दिल करता मुझे कमरे से निकाल देता है अम्मी। बस कर मेरी बच्ची, बस कर, सबर कर बेटा, अल्लाह से मदद मांग, सबर से नेमत का इंतजार कर मेरी बच्ची। अम्मा उसको मैं नजर नहीं आती, उसको मेरा वजूद क्यों नजर नहीं आता, वो मेरे सबर को आजमाता है अम्मी। कहने लगी, बस कर सायरा, और कितना रोएगी, बस कर, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह से मदद मांग मेरी बेटी, दुआ किस्मत बदल देती है। अम्मा कुछ देर बाद वहां से उठकर चली गई। थोड़ी देर के बाद अम्मी उसके लिए पानी का गिलास लेकर नमूदार हुई। उसके लाख मना करने पर अम्मा ने उसको पानी पिलाकर ही दम लिया। थोड़ी देर तक वो रोते रोते सो गई, क्योंकि अम्मी ने पानी में नींद की दवा मिला दी थी, नहीं तो वो सारा वक्त रोती रहती। उसे सुलाकर खुद अम्मा उसके लिए दुआ के लिए रब के हुजूर हाजिरी देने चली गई। अगले दिन वो बुखार में फनक रही थी। उसने अम्मा से कहा कि वो कुछ दिन आपके पास रहना चाहती है। अम्मा ने कहा, अपने मियाँ से इजाज़त ले लो। उसने अम्मा के कहने पर उसे कॉल की। अस्सलाम वालेकुम। उसने दूसरी बेल पर फ़ोन उठाया तो वो जल्दी से बोली,
वालेकुम अस्सलाम दूसरी तरफ से जवाब आया। कहने लगी, मैं कुछ दिन अम्मी की तरफ रुक जाऊं? शोहर बोला, रुक जाओ, मैंने कब मना किया है, अल्लाह हाफिज। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। वो कितनी देर मोबाइल को हाथ में लिए बैठी रही। ऐसे ही बहुत सारे दिन गुजर गए। वो ठीक हो गई थी और हर रोज उसका इंतजार करती। कभी घंटों घंटों बैठे गेट को देखती रहती या मोबाइल को देखती रहती। ना वो खुद आया ना उसकी कॉल आई। ऐसे ही एक दिन वो मोबाइल उठाए बैठी हुई थी। जब मोबाइल की बेल बजी, उसने लपक कर मोबाइल को कान से लगाया। वहां से आवाज आई, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं, तैयार रहना। इतना कहकर उसने फोन बंद कर दिया। वो भागकर अम्मा को बताने गई। अम्मा ने बदले में उसे ढेरों दुआएं दी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो फौरन तैयार हुई थी। उसने हार सिंगार अपने शोहर की पसंद का किया था। वो आया तो अम्मा ने ढेर सारी दुआओं के साए में उसको रुखसत किया। वो कहने लगा, सायरा, मेरी परेशानी खत्म हो गई है और मैं तुमसे हर बात की अब माफी भी मांगता हूँ। जिसने तुम्हें हर्ट किया हो, उसका सब्र और दुआ ने आज उसको ये दिन दिखाया। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे सब्र का अजर मिल गया था। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दूसरे लोगों की इस्लाह के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल लाइफ यू टर्न्स सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आपका अपना मेज़बान कादिर कल्होड़ो आने वाली वीडियो तक आपसे चाहता है इजाज़त। अल्लाह हाफिज।